तो अभी तो आप मान लो इलेक्शन आपका पूरा हो चुका है और इस दौरान आपके लिए क्षेत्र में आप घूम भी लिए होंगे, धन्यवाद ज्ञापन भी दे दिया होगा। सांसद बनने के बाद जब आप संसद में पहुंचेंगे तो अपने क्षेत्र की पहली डिमांड कौन सी होगी जो आप संसद के पटल पर रखेंगे? पानी। मेरे उस क्षेत्र को पानी चाहिए। कैसे आएगा? निश्चित तौर पे ये तमाम जो कैनाल के प्रोजेक्ट जो इतने लंबे टाइम से रुके हुए पड़े हैं उनको सही तरीके से तैयार करके और हम पानी पहुंचा सकते हैं। बस मेहनत की ज़रूरत है, शिद्दत की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इतने टाइम तक कोई ध्यान ही नहीं देता था। बुरा लगेगा कई सारे लोगों को, पर जीतने के बाद कभी वो उन लोगों के बीच में नहीं जाते थे जिसकी बदौलत आज भी हम आज़ादी के 70-75 साल बाद में भी हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे लोग, मैं असेंबली इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक बांडासर गांव है, वहाँ पे एक 80 साल के लोंगे खान जी हैं। मैं उनसे मिलने गया तो वो रो रहे थे, वो भावुक थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहता पानी नहीं आ रहा हमें। आप सोचो कि ये स्थिति हमारे उस क्षेत्र की है। मैं पानी के लिए मजबूती से पैरवी करूँगा। इसके अलावा मेरे कई सारे युवा हैं, उनको रोज़गार चाहिए। आज वेस्टर्न राजस्थान में तमाम कंपनीज आई हैं, ऑयल की, सोलर की, ये वो हर तरीके का काम हमारे उस क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करके देते हैं, पर आज भी हमारे युवा बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके लिए कोई बात नहीं करता। अब बात करें भी क्यों? पॉलिटिशियंस को तो आराम से जेब गर्म हो रही है, घर बैठे हुए तमाम चीज़ें मिल रही है, तो वो क्यों बात करेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उन तमाम भाइयों को रोज़गार दिलाना चाहता हूँ। साथ ही साथ शिक्षा, चिकित्सा और तमाम वो चीज़ें जो अभी तक प्रॉपर तरीके से जो क्षेत्र में नहीं पहुँच पाई है, वो पहुँचाने का काम। लेकिन ज़्यादातर ऐसे पिछड़े इलाकों में देखा गया है जहाँ इंडस्ट्री जाती भी है तो स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, मतलब जो काम करने वाले होते हैं वो स्किल्ड नहीं होते, तो मजबूरन कंपनीज़ को बाहर के लोग हायर करने पड़ते हैं। तो स्किल्ड लोग हों, उसके लिए आपका प्लान है? बिल्कुल। मैं पहले अनस्किल्ड से शुरू कर रहा हूँ। अनस्किल्ड लोगों को आप दें, है ना, फर्स्ट। सेकंड, जो स्किल्ड नहीं है तो स्किल सेंटर डेवलप करें। हज़ारों करोड़ का आपका जो CSR का फंड जो वेस्ट हो रहा है, आप जो गमले लगाने में, ये ट्री गार्ड लगाने में जो खर्च कर रहे हो, अगर उनको स्किल दे के आप अगर ट्रेन करके आप यूज़ लें तो आपका लॉजिस्टिक से लेके हर एक चीज़ आपकी बच सकती है। लेकिन स्किल इंडिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसमें देखा आपने कि जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनका बजाय फोकस स्किल होने के सर्टिफिकेट पे होता है। ऐसी बात है कि मॉनिटरिंग की कमी है। अगर वहाँ पे कोई स्किल होके अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो जाहिर सी बात है पास वाला आदमी भी सोचेगा साहब उसको मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। आप अगर उसको सर्टिफिकेट तक रखेंगे तो वो सर्टिफिकेट तक रहेगा। देखो साहब, स्किल्ड करना है ना उसको, स्किल सिर्फ उस कला में उसमें ही नहीं करना है, मेंटली भी तो स्किल करना है उसको कि भैया ये काम नहीं सीखेगा तो रोज़गार नहीं मिलेगा। तो वो क्यों नहीं सीखेगा? रोज़गार आज सबको चाहिए साहब। खाली पेट है कहना भलो कौन लगे, सब ना पेट में रोटी चाहिए।